स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है कि एसओपी यानी एसओपी फॉर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया रहेगा और उसे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में चेंज करिए, या पीओएस फॉर्म में दिया है उसको एसओपी फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो ये कन्वर्जेंस कैसे होते हैं इसको हम आज देखेंगे। तो ये कन्वर्जेंस देखने से पहले सबसे पहले कुछ जो टर्म्स होते हैं, मेन टर्म्स, मैक्स टर्म, इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे कि इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने एक 3 वेरिएबल ले लिया है, 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। तो अगर 3 वेरिएबल्स है तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो 8 कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, इसकी डेसिमल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको कैसे ही आया हुआ है मैंने प्रीवियस लेक्चर जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था वहां पे बता चुका हूँ, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 कॉम्बिनेशंस हो गए और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स, ये आउटपुट्स जो है किन जगहों पे ये 1 हो रहा है, किन जगहों पे ये 0 रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये क्या कहते हैं, रैंडमली लिया गया है। ये कोई स्पेशल केस नहीं है कि इसको याद रखा जाए, रैंडमली लिया गया है। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 0 1, यानी कि जब कॉम्बिनेशन 0 0 0 था तब आउटपुट 1 था, 0 0 1 पे 1, 0 1 0 पे 0, इस तरीके से। अब जब हम मीन टर्म्स लिखते हैं तो मीन टर्म्स लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मीन टर्म्स होते हैं वो प्रोडक्ट के टर्म्स होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे 0 का मतलब होता है उस टर्म के ऊपर बार लगेगा तो 0 और नहीं लगेगा तो 1। ठीक है, तो जहां जहां इनके लिए लिख रहे हैं, ए बी सी के लिए, ए बी सी जो मीन टर्म्स हैं इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वाला मीन टर्म्स है, अगर ये ए 0 है तो ए बार, बी 0 है तो बी बार, सी 0 है तो सी बार। यहाँ पे ए 0 है तो ए बार, बी 0 है तो बी बार, लेकिन सी 1 है तो 1, सी 0 ए बार, बी सी बार, ए बार बी सी बार। ठीक है, इसी तरह से ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, 4 के लिए, 4 वाले के लिए, पांचवें के लिए ए बी बार सी, छठे के लिए ए बी सी बार और ए बी सी, इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा होता है कि एक टर्म आप सुनते हैं मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स को कैसे लिखते हैं? तो मैक्स टर्म में 1 के लिए बार का यूज किया जाता है और 0 के लिए बिना बार का यूज किया जाता है। यानी नॉर्मल अगर ए लिखा है तो उसका मतलब 0, या बी लिखा है तो उसका मतलब 0, लेकिन अगर ए बार लिखा है तो उसका मतलब 1 होगा, या बी बार लिखा है तो उसका मतलब 1 होगा, सी बार लिखा है तो 1 होगा, अगर उसको मैक्स टर्म देख रहे हैं तो। मैक्स टर्म हमेशा सम के फॉर्म में लिखा जाता है और मीन टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हमने लिखा, और इसको मैक्स टर्म है, मैक्स मतलब कैपिटल एम से लिखेंगे और मीन टर्म्स को स्मॉल एम से। दूसरी चीज ये है कि जो वैल्यू यहाँ डेसिमल की जो वैल्यू होती है वही यहाँ सफिक्स में आता है, यहाँ भी सफिक्स में आएगा। तो यहाँ पे एम नॉट लिखना है, हमारे पास क्या ए बी सी तीनों 0 है, तो इसीलिए क्या कर दिया, 0 बिना बार का लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी। एम वन में क्या है, ए बी 0 है तो ए प्लस बी 0, 0 था तो ए प्लस बी में लिखा, और सी क्या है, 1 है तो सी बार लगा दी। इसी तरह से 0 1 0 तो 0 1 और 0, 1 वाले को क्या लिख दिया बार में, तो 1 वाले को हमें बार में लिखना है और 0 वाले को बिना बार में लिखना है। अगर मैक्स टर्म लिख रहे हैं तो सम के फॉर्म में होगा, और अगर प्रोडक्ट टर्म लिख रहे हैं, अगर मिन टर्म लिखेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। फिर आता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, या फंक्शन के टर्म्स में। तो y इक्वल टू, तो हमें मीन टर्म्स में क्या देखना है कि जिन जिन जगहों पे 1 मिल रहा हो, यानी कि किन किन किस पे मिल रहा है, यम नॉट, यानी यम नॉट जो मीन टर्म्स है उसकी वैल्यू 1 है, यम 1 की वैल्यू 1 है, यम 4 की वैल्यू 1 है और यम 7 की वैल्यू 1 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख रहे हैं आउटपुट, तो मिन टर्म्स के फॉर्म में आउटपुट जो हो रहा है यम नॉट प्लस यम 1 प्लस यम 4 प्लस यम 7। यम नॉट, यम 1, यम 4, यम 7 ये सभी प्रोडक्ट के टर्म्स हैं। प्रोडक्ट के टर्म्स नहीं, हर एक टर्म जो है एक प्रोडक्ट का टर्म, इसको इस तरीके से मैं हमेशा नियम 0 1 4 7 एग्जाम में इस फॉर्म में दिया रहता है। इस फॉर्म का मतलब ये है कि ये सभी मीन टर्म्स की वैल्यू 1 है और उन्हीं का ये समेशन मतलब सम दे रखा है। मतलब कि हर एक मीन टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट का टर्म है और उनका सम किया गया, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स,
ये सभी प्रोडक्ट्स का सम किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको इधर से पढ़ना शुरू करें, प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, तो पहले प्रोडक्ट है और फिर उनका सम कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम के फॉर्म में लिखें तो y इक्वल टू किसमें, तो मैक्स टर्म में हमेशा जीरो को देखा जाता है, मीन टर्म्स में वन को, मैक्स टर्म में जीरो वाले को। तो जीरो किसमें है? जीरो वन, ये टू, तो m2 m3 m5 और m6, m2 m3 m5 m6, ठीक है। तो m2, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इधर सम था तो यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं m2 इंटू m3 इंटू m5 इंटू m6। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पाई m2 3 5 6, ये सफिक्सेस को लिख दिया। ये क्या है? हर एक जो ये मीन टर्म्स है, ये मैक्स टर्म जो है वो सम टर्म, हर एक मैक्स टर्म जो होता है वो सम टर्म है, तो हर एक मैक्स टर्म को सम टर्म के फॉर्म में दिखा दिया है। और ऊपर से फिर क्या हुआ है? इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। ये सभी सम टर्म्स हैं और उनका प्रोडक्ट किया गया, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है ना। सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, तो ये सभी सम है और उनका प्रोडक्ट, तो सम का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मीन टर्म और मैक्स टर्म, इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो उम्मीद ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो एक क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू पीओएस फॉर्म। इसको पीओएस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। इसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट्स मैं कराऊंगा, दूसरा पार्ट्स आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है प्लस बी सी डी, ये एकेटीयू में 2014-15 में आ चुका है। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन भी था जो कि है ए सी डी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी डी। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी बार प्लस ए बी बार डी प्लस बी सी डी, ठीक है। तो इसको अगर पीओएस, ध्यान रखना है कि दो टर्म्स होते हैं, एक पीओएस, एक होता है एसओपी और एक होता है स्टैंडर्ड एसओपी। इसी तरह से एक होता है पीओएस और एक होता है स्टैंडर्ड पीओएस। अगर हम एसओपी की बात करते हैं और मान लेते हैं 3 वेरिएबल का वो एक फंक्शन है, तो जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखा है, ये एक एसओपी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी में क्या होगा? ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, इस टाइप से होगा। कहने का मतलब है कि एसओपी में कोई भी टर्म्स, लिटरल्स सारे, जैसे ये 3 टर्म्स, ये टर्म्स 3 है और हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल्स नहीं आ रखे हैं, ठीक है ना। जैसे एसओपी कब कहेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट का सम तो है, लेकिन अगर एक एक टर्म को देखें, जैसे इसमें क्या है? सी मिसिंग है, सी मिसिंग है। अगर सी मिसिंग है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? एसओपी हो गया। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल एसओपी की बात करेंगे तो हर एक जो टर्म है इसमें सभी रहेंगे। जैसे इसमें एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है,
ठीक है। तो हर एक टर्म में सारे लिटरल्स होने चाहिए, यानी सारे वेरिएबल्स हर एक टर्म में हो। इसमें ए बी सी तीनों वेरिएबल्स हैं, इसमें भी भले बार लगा है लेकिन वेरिएबल्स तीनों है, इसमें भी वेरिएबल्स तीनों हैं। इसमें सी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है। तो ये कैसा हो गया, सिर्फ एसओपी। इसी तरह से पीओएस में भी होता है। पीओएस फॉर्म में भी जैसे इसमें लिखा हो ए प्लस बी और ए प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या मिसिंग है, सी, इसमें क्या मिसिंग है, बी। लेकिन जब अगर स्टैंडर्ड पीओएस में होगा तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस बी प्लस सी बार, कुछ इस टाइप में होगा। इसमें भी तीनों वेरिएबल्स हैं और दोनों ही टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गया ये स्टैंडर्ड पीओएस, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको बनाते हैं स्टैंडर्ड एसओपी, पहले बना ले क्योंकि पहले मीन टर्म्स निकालना होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लिखेंगे, लिखेंगे ए डी तक लिखा, इसका मतलब ये 4 वेरिएबल का रहा होगा। तो ए बी सी बार डी प्लस डी बार प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बार बी सी डी, ये हो गया। अब क्या है कि हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक। हमें स्टैंडर्ड एसओपी में बनाना पड़ा क्योंकि सभी वेरिएबल्स हर एक टर्म में आने चाहिए, तभी हम उसका के मैप बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हमने इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्ट करने के बाद इसमें जैसे हम ये वाला टर्म लेते हैं डी प्लस डी बार, करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन सेम ही रहेगा। डी प्लस डी बार 1 यानी कि सेम, सी प्लस सी बार 1 सेम, ए प्लस ए बार 1 यानी कोई भी फर्क इक्वेशन में नहीं पड़ रहा है। अब इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि किसमें एसओपी में है तो 1 का मतलब 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1, जहाँ बार है वहां 0, 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। इसको क्या लिखेंगे, समीशन यम 1 8 4 12 और 1 13 12 8 10 11 9 15 और 7, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 9 11 12 13 और 15, 7 11 12 13 और 15, ये हमारे मीन टर्म्स आ गए, ठीक है। तो अगर ये मीन टर्म्स आए हैं और इसको हमें किस में लिखना है, अगर ये मीन टर्म्स हमारे पास आ गए हैं, ये हो गया होगा, ठीक है। तो जो टर्म्स बच जाते हैं वहां भी आपने देखा होगा कि जो आउटपुट y है, जहां जहां पे 1 था उसके बाद जो बच गए मिसिंग टर्म्स, जो मीन टर्म्स के जो मिसिंग टर्म्स होते हैं वही मैक्स टर्म बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम जरा उसको के मैप से भी देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि मिसिंग टर्म्स आर मैक्स टर्म्स, ठीक है। यानी कि अगर इस फंक्शन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पाई, या मिसिंग टर्म्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 है 8 10 और 14, 0 1 2 3 4 5 6 8 10 और 14, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हमको पीओएस में लिखना है ना कि हमको स्टैंडर्ड पीओएस में। अगर स्टैंडर्ड पीओएस में लिखना होता तो डायरेक्ट इसी से लिख सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड पीओएस में नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन कराऊंगा स्टैंडर्ड पीओएस का भी। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, के मैप बना लेते हैं। के मैप बनाते हैं 4 वेरिएबल का।
ए बी और सी डी, ठीक है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन और वन जीरो, ठीक है। अगर मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो के लिए बिना बार वाला और ए प्लस बी बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार और सी बार प्लस डी, ठीक है। सबसे पहले मीन टर्म चाहे तो भर लें या मैक्स टर्म भर लें। मान लेते हैं मीन टर्म हम भरते हैं, तो 7, 9, 11, 12, 13, 15, 7, 9, 11, 12, 13 और 15, ठीक है। ये सभी वन है, तो जो बचे वो क्या रहे होंगे, जीरो। किस पे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 8, 10 और 14, और यही हमने यहाँ भी लिखा है। तो मीन टर्म्स के बाद जो बच जाते हैं वो मैक्स टर्म ही होते हैं, और मैक्स टर्म में जीरो लिखते हैं। अब चूंकि हमें पीओएस में बनाना है, तो यहाँ पे हमें जो ग्रुपिंग करनी होगी वो ग्रुपिंग किसकी होगी, जीरो की ग्रुपिंग होगी, वन की नहीं होगी। तो जब ग्रुपिंग करेंगे तो ये मिलेगा। सबसे पहले कॉर्नर ग्रुपिंग हो सकती है, एक ग्रुप ये बन गया। एक ग्रुप बनने के बाद अभी भी जीरो बच रहे हैं, तो एक ग्रुप ये बन सकता है। बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ग्रुप ये बन सकता है, क्योंकि हमें बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, नहीं कि इन दोनों को बना दे, बड़ा ग्रुप बनाना है। और एक ग्रुप ये बन सकता है। टोटल 4 ग्रुप्स बनेंगे। अगर इस कॉर्नर ग्रुपिंग के लिए लिखें, इन दोनों में हमें किसको देखना है, इस वाले को देखना है। पीओएस के लिए हमेशा इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे पीओएस के लिए, क्योंकि हमको पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखना है ना। तो इन दोनों में कांस्टेंट क्या है, बी, तो लिखेंगे बी। यहां से कॉलम वाइज कांस्टेंट क्या है, इन दोनों में कांस्टेंट क्या है, डी, तो बी प्लस डी, ठीक है। अगर इसके लिए लिखें तो इस पूरे में क्या कांस्टेंट क्या आएगा, सी बार प्लस डी, सी बार प्लस डी, ठीक है। इस वाले में पूरे में लिखें तो इस वाले के लिए लिखते हैं, अगर पूरे में कांस्टेंट क्या है, ए बार प्लस बी, तो ए बार प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में अगर देखें तो रो वाइज देखेंगे तो ए, और कॉलम वाइज देखेंगे तो इन दोनों में कॉलम वाइज देखेंगे तो सी, तो ए प्लस सी, ठीक है। तो जो यहाँ पे एफ इजकल टू आएगा, ये आएगा पाई एम, नहीं पाई एम नहीं, एफ इजकल टू अब क्या लिखेंगे पीओएस फॉर्म में, तो एफ इजकल टू सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या आया था, बी प्लस डी, ठीक है ना। बी प्लस डी आया था, फिर सी बार प्लस डी, फिर ए बार प्लस बी, और फिर लास्ट में क्या आ गया था, ये ए प्लस सी। तो सम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम ना, तो सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट सभी सम किए गए हैं और फिर उनका प्रोडक्ट कर दिया गया, तो प्रोडक्ट ऑफ सम यही है इसका राइट पीओएस फॉर्म, बी प्लस डी, सी बार प्लस डी, ए बार प्लस बी। एक मिनट, इन दोनों में नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी होगा। इस पूरे रो के लिए
ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी नहीं आएगा, ए प्लस बी पूरे रो के लिए क्या है, ए प्लस बी। इस पूरे रो में ए प्लस बी पूरा ही कांस्टेंट है, ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है इस पूरे रो में, इसलिए ए प्लस बी आएगा, ना कि ए बार प्लस बी। ठीक है, तो बी प्लस डी, सी बार प्लस डी, ए प्लस बी और ए प्लस सी, यही इसका राइट पीओएस फॉर्म है, इसका राइट पीओएस फॉर्म ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा और इसके आंसर को आप कमेंट करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कन्वर्जन का। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू देयर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एकेटीयू 2023-24 में पूछा जा चुका। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स थे, इसमें पहला पार्ट था ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, और दूसरा पार्ट था ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ध्यान रखें, इसने कहा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म जैसे यहाँ पे देखें, इस वाले में क्या है, ए और सी मिसिंग है, इस वाले में ए और बी मिसिंग है, तो हर एक टर्म में सारे लिटरल्स तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में देखेंगे तो हर एक टर्म में सारे लिटरल्स होने चाहिए। यानी कि अगर इसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे ए और सी का भी टर्म आता, ठीक है ना, तो ए और सी का भी लिटरल इसमें होना चाहिए था, इस टर्म के अंदर ही। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो तरीका है इसको सॉल्व करने। एक चीज और बता दूं कि जो ए बी प्लस, जैसे इसको सॉल्व करना है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आप रिडंडेंट लिटरल रूल नहीं लगाओगे। रिडंडेंट लिटरल रूल अगर आप लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी होगा। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं करना है आपको, इसको कन्वेंशनली सॉल्व करना है, और इसको जरा सॉल्व करके हम देखते हैं। तो पहला जो तरीका है ये मेथड 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये 3 वेरिएबल का है, इसके मतलब इसके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इसको बना लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये हो गया, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से लिखा जाता है, 2 2 4 2 6 2 8। फिर जी दो में 0 0 1 1 0 0 1 1, ये लिखना आसान हो जाएगा। 0 0 4 12 5 6 7 8, बस कुछ याद नहीं रखना। दूसरा, अब क्या ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए बी ए सी और बी सी निकालो, तो ए इसको निकाल लेते हैं, ए बी ए सी और बी सी। ठीक है, ए बी ए सी और बी सी करेंगे तो ये तो तीनों जीरो आएगा। ठीक है, ए बी करोगे जीरो, ए सी करोगे जीरो, और बी सी करोगे जीरो। ए बी करोगे जीरो, ए सी करोगे जीरो, और बी सी करोगे तो भी जीरो। ए बी करोगे जीरो, ए सी करोगे जीरो, बी सी करोगे 1। ए बी करोगे जीरो, जीरो और जीरो। ए बी करोगे जीरो 1 और जीरो 1 जीरो 0 1 1 1।
हमारा जो फंक्शन है क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये कर देना फाइनली। सम करो तो ये आएगा क्या, 0 0 0 1 0 1, यहाँ 1 आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0, सम कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 0, कितना जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, 1 प्लस 1 क्या 3, 1 1, नहीं ये एक तरह से और है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया है, और किया गया है, ठीक है। ठीक है, अगर तीनों 1 हो तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। अगर इसको लॉजिक सिग्नल्स बनाते तो यहाँ पे और गेट लगाते ना, ये और ऑपरेशन है ना, कि यहाँ पे इन सभी पे एंड ऑपरेशन है और फिर बाद में और ऑपरेशन है ना, कि मल्टीप्लिकेशन या सम हो रहा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये ट्रुथ टेबल बन गया। ट्रुथ टेबल बनने के बाद अगर यहाँ पे तुम लिखना चाहो कि एफ ए बी सी, तो जरा देखो 1 के टर्म्स में आ रहा है। हमने कहा था ना कि जहाँ पे आउटपुट 1 हो उन्हीं मिन टर्म्स को लिखते हैं। 0 1 2 3 3 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये हो गया है तो और फिर लिखो अगर एफ ए बी सी, तो जब एफ ए बी सी लिखते हो तो कौन से टर्म्स हैं इसमें, मैक्स टर्म वाले लिखना है तो क्या लिखोगे, पाई लिखोगे एम, किसमें 0 1 2 और 4, तो 0 1 2 और 4, तो जो इसमें से छूट गए हैं मिन टर्म से वो सभी मैक्स टर्म होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली भी कहते हैं कि मिसिंग मिन टर्म्स आर मैक्स टर्म्स, ठीक है ना। ठीक, अब इसको अगर तुम लिखो तो अगर 0 लिखना है तो जरा देखो 0 लिखने के लिए क्या करोगे, जरा देखो यहाँ पे 0 लिखने के लिए, तो अगर 0 लिखना है तो इसके लिए क्या लिखोगे, ए बार ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। दूसरा 1 लिखना है, ठीक है ना, तो 1 कौन सा है, यही तो है, ये क्या है, ये अगर इसको अगर मैक्स टर्म में कहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7, तो जो m1 है यही है, m1 के लिए क्या लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बार, तो a प्लस बी प्लस सी बार, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि 2 लिखना है, 2 क्या होता है 0 1 0, तो 0 के लिए a, 0 1 के लिए b बार और 2। 4 लिखना है तो 4 के लिए 1 0 0, यानी 1 0 और 0, ठीक है। तो a बार प्लस बी प्लस सी, ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड पीओएस। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट यानी कि सम का प्रोडक्ट है और हर एक टर्म में भले ही कॉम्प्लीमेंटेड हो अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, लेकिन हर एक टर्म में तीनों ही लिटरल्स हैं, एबीसी सब में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड टू में क्या करोगे कि जैसे एफ इक्वल टू दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये किस में है, एसओपी में है, सम ऑफ प्रोडक्ट में है, स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है, एसओपी में है, ठीक है। फर्स्ट मेक इट इन स्टैंडर्ड एसओपी, तो क्या लिखोगे, अगर इधर एसी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें सी नहीं है तो ए बी सी प्लस सी बार, ऐसा करने से इसमें एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी प्लस सी बार 1 होता है, प्लस ए प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस बी बार और सी, इसको क्या लिख सकते हो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक बार लिखेंगे तो ए बी सी आ गया प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी,
1 1 1 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, समेसन यम 7 6 3 और 5, 7 6 3 और 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन यम 3 5 6 और 7। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे कि मिसिंग, हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे भी देखो वही है, मिसिंग टर्म्स आर मैक्स टर्म्स। जो मिन टर्म्स बने वो मैक्स टर्म रहे होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ इजकल टू पाई एम 0 1 2 4। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं, तो जीरो के लिए क्या लिखोगे, जीरो के लिए, जीरो का मतलब 0 0 0 तीनों जीरो है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। 1 के लिए लिखना है, यानी कि 0 0 1, यानी a प्लस बी प्लस सी बार। 2 के लिए लिखना है तो 0 1 0 0 1 और 0। 4 के लिए लिखना है तो 1 0 0 a बार प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर देखें तो दोनों से ही a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी और ए बार प्लस बी प्लस सी, तो दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर सेम ही आएगा। या ट्रुथ टेबल का यूज करो या डायरेक्ट भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जो दूसरा वाला है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और स्टैंडर्ड पीओएस बनाते हैं। ये क्या है, ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी। जरा सॉल्व करते हैं, इसमें ए तो है, बी नहीं है तो बी प्लस, जो नहीं है बी बार, सी भी नहीं है तो सी प्लस सी बार प्लस ए प्लस ए बार बी सी प्लस, इसमें तीनों है, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1। इसको लिख सकते हैं समेसन यम 7 6 5 4 और 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं समेसन यम 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। और जो मिसिंग टर्म्स हैं वही तो जो मैक्स टर्म है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिजिकल टू कि पाई यम क्या बच गया यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, बाकी सब तो मैक्स मेन टर्म्स हैं, जो बच गए वो मैक्स टर्म्स रह गए। तो अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो जीरो के लिए क्या लिखेंगे, जीरो के लिए लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 के लिए लिखेंगे 0 0 1 ना, 0 0 और 1। 2 के लिए लिखा क्या लिखेंगे 0 1 0 0 1 और 0। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ये जो है ये किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड पीओएस के फॉर्म में, स्टैंडर्ड पीओएस के फॉर्म में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इस बात को ध्यान रखें कि जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप आइडियोलॉजी रखोगे, थिंकिंग रखोगे, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा।
ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।